नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। भगवान श्री राम ने कभी कहा था कि सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। एक आदर्श राजा वही है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है, सन्यासी की तरह जिसका ना ही कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा। प्रभु श्री राम की कही एक एक बात यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ पर सटीक बैठती है, जो बिना किसी मोह माया के साल 2017 से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सीएम योगी के मुरीद हो गए हैं। भारत जैसे बड़े देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य में तमाम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने सीएम योगी को सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री बताया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग जज ने किसी सीएम की तारीफ की हो। हकीकत में भी श्री राम की इस वाणी को सच करते हैं यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भी इस बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। दरअसल जस्टिस BR भूषण रामकृष्ण गवई ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए बने चैंबर्स और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल और कर्मठ सीएम है। सीएम योगी की प्रशंसा में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। अब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे शख्स ने जब सीएम योगी के लिए ये बात कही तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो ये दर्शा रहा था कि CJI के तरफ से कही हुई एक एक बात सच थी। सीएम योगी की अपने प्रदेश के प्रति समर्पण, त्याग और विकास के लिए उठाया हुआ हर एक कदम भगवान राम की कही हुई उस बात को सच करता है। यही नहीं, भगवान राम ने जब कहा था कि एक आदर्श राजा वही है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो, तो मुख्यमंत्री योगी की एक छवि मन में बनती है। क्योंकि सीएम योगी यूपी के सीएम बनने से पहले गोरक्षनाथ मंदिर के महंत रह चुके हैं और ना उन्हें सत्ता का कोई लोभ है, ना ही सिंहासन का। क्योंकि कई मौकों पर सीएम खुद ये कह चुके हैं कि यहाँ वो नौकरी करने नहीं आए हैं, ना ही उन्हें प्रतिष्ठा की कोई चिंता है। अगर होती तो सत्ता से ज्यादा प्रतिष्ठा उन्हें अपने मठ में मिल जाती। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है। जिस भगवाधारी योगी पर पूरा विपक्ष सवाल उठाता आया है, सपा कांग्रेस भी उनके भगवा कपड़ों पर, उनके भगवाधारी होने पर सवाल उठाता है। उन्हें CJI का ये बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने सीएम को सबसे पावरफुल बताया। उन्हें ये समझना चाहिए कि जब एक भगवाधारी अपने हाथों में कमान संभालता है तो देश के मुख्य न्यायाधीश भी भरे मंच में तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है।
योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था,